गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप हिंदी ग्रामर की चैप्टर 6 नाम शब्द और उसमें टॉपिक लड़का लड़की के बारे में समझिएगा। नाम शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाम शब्द क्या है, नाम हम किसको कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि नाम हम संज्ञा को कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके नाम न हो। सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। नाम से ही परिचय समझा जाता है। परंतु नाम से तो परिचय हो गया और उस नाम में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम हैं तो वो आदमी, जानवर, पशु, पक्षी इत्यादि, लेकिन दो अलग अलग प्रकार हैं जिसको हम लिंग से समझते हैं। आपके टॉपिक का नाम ही है लड़का और लड़की। लड़का बोलने से ही पुरुष का बोध होता है और लड़की बोलने से ही स्त्री का बोध होता है। अब आप आगे समझिए, लड़का लड़की बोलने से ही दो जाति का बोध होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि लड़का और लड़की मनुष्य ही हैं, पर ये दो प्रकार हैं उसके। पहले तो लड़का और लड़की, लड़का अलग हुआ, लड़की अलग हुई, और ये लिंग से पता चलता है। बिना लिंग की जानकारी से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। ये दो अलग अलग शब्द हैं, इसको हम लोग लिंग के द्वारा जान सकते हैं। ये दो अलग अलग शब्द हैं और इसको हम लिंग के आधार पर ही समझ सकते हैं। अर्थात लड़का लड़की को हम लिंग के आधार पर अलग कर सकते हैं। लिंग के निर्धारण पर ही हम लड़का लड़की को अलग कर सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, और ये बोल चाल से ही पता चलता है। लिंग का निर्धारण हम बोलकर ही समझ सकते हैं। जैसे जब हम लड़का बोलते हैं तो हम पुरुष जाति का बोध करते हैं, और जब हम लड़की बोलते हैं तो स्त्री जाति का बोध करते हैं। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं पुल्लिंग और दूसरे हैं स्त्रीलिंग। पहले हैं पुल्लिंग और दूसरे हैं स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग के बारे में समझिए। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, मर्द, मोर, हाथी, घोड़ा इत्यादि, ये पुरुष जाति हैं। ये पुरुष जाति हैं और इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे लड़की, औरत, मोरनी, हथिनी, घोड़ी इत्यादि, ये सभी स्त्री जाति हैं और इसलिए ये स्त्रीलिंग कहे गए। अब आगे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों तो दोनों क्या हैं, एक ही हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों या तो आदमी, पशु, पक्षी और जानवर ही हैं। दोनों क्या हैं, एक ही हैं। जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इसे अगर हम कहें तो ये एक ही हैं, पर इसकी दो जाति है। आदमी की दो जाति हो गई, लड़का लड़की, मर्द औरत, नर नारी इत्यादि। पशु में हाथी हथनी, घोड़ा घोड़ी ये सब, और पक्षी चिड़िया चिड़ा, मोर मोरनी, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हुए।
तो इसका निर्धारण लिंग के आधार पर होता है। और जब हम लिंग को नहीं समझेंगे तो हम दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है। आदमी को हम देखेंगे और उसको हम नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है। ये जब हम लिंग समझेंगे तभी बता पाएंगे कि ये नर हैं और ये नारी हैं। ये पशु है तो क्या है, नर है या मादा है, इसे हम लिंग के निर्धारण पर ही समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने कॉपी रखा अपने आगे, और नहीं भी रखा तो ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना कॉपी रखे आप नहीं समझ पाइएगा कि मैं क्या पढ़ाई। और आप अभी बहुत ही विपरीत स्थिति से जूझ रहे हैं। आपकी पढ़ाई, आपका विद्यालय इस तरीके से करवा रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान का आप फ़ायदा उठाएं। कॉपी रखें, आगे हम आपको होमवर्क नोट करवाएंगे, उस होमवर्क को आप कॉपी पर लिखिएगा और फिर जब हम मिलेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।